जादुई जंगल का बहादुर हीरो। एक छोटे से गांव सनफ्लावर हॉलो में एक लड़का रहता था जिसका नाम फिन ब्राइट वाटर था। फन ना तो बहुत लंबा था और ना ही उसके पास जादू या सुपर ताकत थी, लेकिन उसके पास एक खास चीज थी, एक दिल जो बहुत बहादुर और मेहरबान था। ये रही आपकी टोकरी। शुक्रिया फन, तुम बहुत अच्छे कोई हो। बात नहीं। खुदा तुम्हें सलामत रखे। एक रोशन सुबह जब फेन बिल्यूबिल नदी के पास खेल रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। नदी जो हमेशा साफ और चमकदार होती थी, अब काले और गंदे पानी में बदल गई थी। जंगल के सायों से एक नर्म मगर संजीदा हंसी सुनाई दी। फिन के रोंगटे खड़े हो गए। फिन ब्राइट वाटर। मालवीरो एक बार फिर हंसकर धुंध में गायब हो गया। अगले वो सबसे पहले दादी विलियम के पास गया, जो गांव की सबसे अक्लमंद औरत थी। उसका घर छोटा और रंगीन लालटीनों से भरा हुआ था और इर्द गिर्द परिंदे गनगनाते थे। दादी वलीम, मालवीरो ने नदी के रंग चला लिए हैं। मैं उन्हें कैसे वापस ला सकता हूँ? दादी ने नरम मुस्कुराहट दी। बेटा फन, बहादुरी जरूरी है, लेकिन होशियारी और सब्र भी उतने ही अहम है। उन्होंने फन को एक छोटा सुनहरी कंपास दिया जो धूप में चमक रहा था। ये कंपास तुम्हें उन जगहों पर ले जाएगा जो आंखें नहीं देख सकती। इस पर भरोसा करो और अपने दिल पर भी। फन घर से रवाना हो गया, उम्मीद और अज़्म के साथ। इस पहली चैलेंज जल्दी आ गई। डार्कलिंग जंगल में दरख्त इतने बड़े थे कि लगता था आसमान को छू रहे हैं और साये ऐसे मुड़ रहे थे जैसे जिंदा हो। फन ने सुनहरी कंपास को पकड़ा जो धीरे धीरे रोशनी दे रहा था और छुपी हुई राह दिखा रहा था। अचानक कुछ शरीर जंगली परियां आईं, हंसते हुए और इर्द गिर्द दौड़ती हुई। कौन हमारी जंगल में आया? उन्होंने कहा। कौन हमारी जंगल में आया? फन ने अदब से झुककर कहा, मैं फन ब्राइट वाटर हूँ, मुझे गांव बचाने के लिए आगे जाना है। परियां आपस में सरगोशी करने लगी और फन को छोटी छोटी पहेलियां देकर चैलेंज किया। फन सब्र और मेहरबानी से हर पहेली का हल दिया और यहाँ तक कि एक परी की मदद की जो जाल में फंस गई थी। थैंक यू फिन। फन की सब्र और मेहरबानी से मुतासिर होकर परियों ने रास्ता साफ किया। तुम आगे जा सकते हो बहादुर। कई दिनों की पैदल सफर के बाद फन आखिरकार मालवीरो के टावर तक पहुंचा, एक घूमते हुए किले तक जो बादलों में तैर रहा था। ऊपर से बिजली चमक रही थी और गहरे बादल घूम रहे थे। फिन को मालवीरो की होशियारी का एहसास हुआ। इसने किले में कदम रखा। वहां अजीब जाल और दरवाजे थे जो गायब हो जाते थे। आखिरकार वो टावर के सबसे ऊपर मालवीरो के तख्त खाने में पहुंचा। नदी के रंग चमकते हुए क्रिस्टल के गोलों में बंद थे जो छोटे छोटे कौसो कज़ा की तरह घूम रहे थे। फन, मालवीरो ने मुस्कुराकर कहा। फन, तुम बहुत दूर आ गए हो। लेकिन यहाँ तुम हार जाओगे। मालवीरो की पहली। मैं बगैर मना के बात करता हूँ। मैं बगैर कान के सुनता हूँ। मेरा कोई जिस्म नहीं, फिर भी मैं जिंदा लगता हूँ। मैं क्या हूँ? फन ने सोचना शुरू किया। फिर उसे कंपास याद आया जो हमेशा सही रास्ता दिखाता था। अक्स, फन ने कहा। अक्स बगैर मना के बात करता है और बगैर कान के सुनता है, फिर भी ये हकीकत दिखाव है। मालवीरो की आंखें बड़ी हो गईं। उसे नहीं लगा था कि फन ऐसा होशियार साबित होगा। ये कैसे मुमकिन है? होशियार लड़का, उसने कहा। लेकिन सिर्फ होशियारी काफी नहीं, जीतने के लिए तुम्हें दिल दिखाना होगा। फन ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता मालवीरो, मैं सिर्फ नदी के रंग वापस चाहता हूँ ताकि गांव खुशहाल रहे। मालवीरो ने हैरत से फन को देखा। कभी किसी ने मेहरबानी की दरखास्त नहीं की थी। लंबे लम्हे के बाद क्रिस्टल के गोले हवा में तैरने लगे और फट गए। रोशन रंग नदी में वापस लौट आए। नदी चमक उठी। गांव के इर्द गिर्द जंगल दोबारा जिंदा हो गया। मालवीरो बादलों में गायब हो गया, लेकिन फन जानता था कि कुछ बदल गया है। सबसे चालाक वलन भी मेहरबानी और बहादुरी सीख सकता है अगर मौका दिया जाए। फिन घर वापस आया, न सिर्फ नदी बचाने के बल्कि सिर्फ हाजी के लिए के सब्र बहादुर